Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Misra. So let's start lecture. हम देखते हैं ये सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में, इसमें हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट में नोड एनालिसिस टॉपिक पर। नोड एनालिसिस टॉपिक जो हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है और ये सेकंड लेक्चर है। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया है, जो हमें अदर टर्मिनोलॉजीज मेथड और उसमें लॉस के बारे में हमने स्टडी किया कि कौन से केवीएल है, कौन से केसीएल है, उन सभी पे इन डिटेल हमने स्टडी किया और उनके हेल्प से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल न्यूमेरिकल पोर्शंस को सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से और उनके डिफरेंसेस के हेल्प से सबको ये नोडल एनालिसिस में हम अच्छे से इनको सॉल्व करके उनको देखेंगे कि कैसे इसमें हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कंटेंट पे हम आज हमारी जो टारगेट है, हम जो स्टडी आज करेंगे उसमें हम नोडल एनालिसिस के बारे में जानेंगे, इनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, और सेकंड हमारा जो है सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का हम सॉल्विंग प्रोसीजर को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम न्यूमेरिकल पोर्शन को इसमें हम सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे जो हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रोसीजर के हेल्प से इनको हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होते हैं हमारे? नोडल एनालिसिस जो है इज अ वे टू फाइंड द वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट नोड्स इन अ सर्किट। नोडल एनालिसिस जो है वो कह रहा है कि ये एक वे है टू फाइंड, जो फाइंड करता है सर्किट में डिफरेंट पॉइंट्स पे ये वोल्टेज को फाइंड करता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे दो या दो से अधिक हमारे पॉइंट्स मिलते हैं एक पॉइंट पर, उसे हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पॉइंट यहाँ पे हमें कनेक्ट हो रहा है। तो इस एग्जांपल में हमारे ये V1 हम इसमें मेंशन किए हैं और यहाँ V2 एंड यहाँ पे V3। तो ये हमारा ये जो है ये हमारा नोड पॉइंट्स हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है स्टेटमेंट कि नोडल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज नोड वोल्टेज एनालिसिस। नोडल एनालिसिस को हम नोड वोल्टेज एनालिसिस के भी नेम से जानते हैं, ठीक है। और फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्विंग प्रोसीजर नोडल एनालिसिस के। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समझेंगे कि इनमें कैसे हम इनको अच्छे से इनके क्वेश्चंस पे अगर हमें करना रहेगा तो इनको हम इन डिटेल अच्छे से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इनकी जो है आइडेंटिफाई ऑल नोड्स। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि ये एग्जांपल में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अ नोड इज वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं एक पॉइंट पे, मतलब एक नोड पर, तो उसे हम नोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे V1, V2 एंड V3 हम अभी आपको बताएं कि ये तीनों हमारे नोड्स हैं जिन्हें हमें इनको हम फर्स्ट पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, चूज अ रेफरेंस नोड ग्राउंड। यूजली द बॉटम नोड इज चूज एज द रेफरेंस विथ V इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहता है कि चूज करते हैं कि एक रेफरेंस नोड जो ग्राउंड रहे। तो हम मोस्टली लेते हैं कि ग्राउंड जो बॉटम साइड में रहता है सर्किट के, उससे हम लेते हैं क्योंकि इसकी जो वोल्टेज की जो वैल्यू हमारा 0 आता है। तो इसलिए हम V इज इक्वल टू 0 हमारा वोल्टेज की वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम बॉटम साइड पे मोस्टली ग्राउंड को रेफरेंस ले लेते हैं, चूज करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा लेवल रिमेनिंग नोड्स, असाइन वोल्टेज V1, V2 etc टू अदर नोड्स। इसमें फिर उसके बाद हमें इसमें जो हम असाइन करते हैं वोल्टेज को, जो हमें नोड जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें जो हमें वोल्टेज को फाइंड करना है, तो इसमें हमें फाइंड जो करना है V1, V2 एंड V3 को हम ये तीनों वोल्टेज को पहले अलाइन कर लेते हैं, फाइंड करते हैं कि हमें कितने इससे हमें सॉल्व करने हैं, कौन कौन से नोड पे जो वोल्टेजेस हमें हैं,
ठीक है। और मोस्टली आप केसेस में देखेंगे जहाँ पे 3 पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं या 2 पॉइंट्स आके कनेक्ट होते हैं जहाँ पे वोल्टेज रहते हैं, वहाँ पर ही हम वोल्टेज को फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें नोडल एनालिसिस का यही है कि इसमें हमको वोल्टेज फाइंड करना रहता है। तो इसमें जितने भी वोल्टेज इसमें रहते हैं तो उनको हम देखते हैं कि कौन सी नोड पॉइंट पे ये हैं, उन वोल्टेज को हम लेते हैं, फिर उसके बाद इनको हम फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा जो है अप्लाई करना है केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एट ईच नोड। सभी नोड पे हमें केसीएल किरचॉफ लॉ को फाइंड करना है। सम ऑफ करंट लिविंग या एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू 0। जो जितने भी हमारे लिविंग करंट है या आउटगोइंग करंट है वो इज इक्वल टू 0 के इक्वल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्सप्रेस करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ओम्स, यूज ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू वी अपन आर। सबसे पहले हमें जब इक्वेशन लिखना रहेगा तो उन सभी को इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे करंट के टर्म में। करंट के टर्म में हम ओम्स लॉ के हेल्प से हम यूज करेंगे। ओम्स लॉ का जो इसमें हमें दिख रहा है कि V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो इसमें हमको वोल्टेज फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमें वोल्टेज को जब फाइंड करना है तो इसको हम आई के टर्म में लिखेंगे ताकि हमको इजी वे में वोल्टेज की वैल्यूज हमें फाइंड हो सके। फिर उसके बाद हम इक्वेशंस को जब आई के टर्म में हम इसे लिख लेंगे जो एक्सप्रेस करके, फिर उसके बाद सॉल्व द इक्वेशंस को हम इसे सॉल्व करेंगे यूज एल्जेब्रिक मेथड के भी हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन जितने भी, अगर हमको V1 V2 V3 इसमें 3 इक्वेशन निकलेंगे, क्योंकि V1 V2 V3 को हमें इसमें वोल्टेज को फाइंड करना है। तो इसे हम एल्जेब्रिक मेथड से भी हेल्प से हम इसकी हम इक्वेशंस को निकाल के वैल्यू V1 V2 एंड V3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या मैट्रिक्स के मेथड से हम इसे वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। प्रॉब्लम, इसमें हम प्रॉब्लम को जानेंगे कि इसमें प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है, राइट द नोड इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द नेटवर्क सोन बिलो, आल्सो फाइंड द नेटवर्क वोल्टेज VA। ठीक है, इसमें जो हमें ये जो सर्किट है इसमें हमें फाइंड दिया हुआ है, इसमें जो हमें वोल्टेज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट 0 पे VA है, A पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज को VA को फाइंड करना है इसमें मेंशन किया है। और R1, R2 एंड R3 की जो वैल्यू ये हमें दिया हुआ है, R1, R2 एंड R3 तीनों की वैल्यू 2 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम, और VS की ये वैल्यू हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है इसमें। ओके, और इसमें हम सोल्यूशन इसमें हम देखेंगे कि जो हमें दिया हुआ है गिवन है उनको इजीली तरीके से हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वैल्यू को इन डिटेल उसमें इक्वेशंस में पुटअप कर सकें। और उसके बाद जितनी वैल्यूज हमें दी है उनको हम लिखते हैं। देखिए, वोल्टेज सोर्स हमें गिवन है, VS जो है 10 वोल्ट है, हम इसे नोट कर लिए। और फिर R1, R2 एंड R3 की वैल्यू जो इनमें दिए हुए हैं सर्किट में, उनकी वैल्यू को हमने यहाँ से देख के यहाँ पे फाइंड कर दिया। ठीक है, गिवन जितने 2 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम जितनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसीजर उसमें हमने स्टडी किया है तो वैसे इसमें हम स्टडी करेंगे और इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफाई नोड A बिटवीन R1, R2 एंड R3 एंड ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई किए हम नोड को VA जो हमारा A पॉइंट पे हमें VA वोल्टेज को हमें फाइंड करना है। और R1, R2 एंड R3 ये तीनों इसमें इनके बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे बोथ हमें ग्राउंड मिल रहा है, एक R3 के पास एंड एक R2 के पास हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि रेफरेंस नोड में हम रेफरेंस बॉटम नोड को मानते हैं। इसमें हमें एक रेफरेंस चूज करना रहता है रेफरेंस नोड के लिए। तो हमने रेफरेंस नोड जो हमारा है उसे हम बॉटम वाला ग्राउंड को मान लीजिए, जिसकी वैल्यू हमें V इज इक्वल टू 0 फाइंड होगा, क्योंकि ग्राउंड की वैल्यू जो भी रहता है वो हमें 0 वैल्यू मिलता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप हमारे क्या आता है, लेवल नोड वोल्टेज में VA एट नोड A पे जिसे हमें असाइन करना है जो वोल्टेज को, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसे हम देख लेंगे कि कौन से वोल्टेज हमें कितने इसमें वोल्टेज हमें दिए हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें VA वोल्टेज हमें दिख रहा है, क्योंकि और भी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक पॉइंट पर आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें VA को फाइंड करना है। ठीक है, हमने चूज कर लिया कि
VA हमारा हमें एक वोल्टेज को फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे हम अप्लाई करेंगे KCL को, जो हमारा इनकमिंग करंट फ्रॉम VS रहेगा, VS थ्रू R1। इनकमिंग करंट इसमें हमने लिया है, इसमें हम इनकमिंग करंट लिए हैं। और उसके बाद हमारी सेकेंड लाइन में हमने आउटगोइंग करंट थ्रू R2 एंड R3। R2 एंड R3 के साइड में हमने आउटगोइंग करंट ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को इसमें देख लिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जान गए कि इसमें हमने सबसे पहले हम चूज कर लिए, फिर अब हमको नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि करंट की भी डायरेक्शन हमने चूज कर ली है। अब इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें इक्वेशन हम देखेंगे, जो हमने इसमें फर्स्ट इक्वेशन लिखा है कि VA माइनस VS होता है। VS के साथ में हमें फाइंड करना है VA R3 जो है, यहाँ पे वोल्टेज एक हमारा ग्राउंड है, एक यहाँ ग्राउंड है, तो इन तीनों ग्राउंड के साथ में हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकमिंग करंट है, तो इसलिए हम VS माइनस VA ले लेंगे, अपॉन में हम R1 ले लेंगे, ठीक है। और सेकंड हमारा जो नोड रहेगा VA, और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज जो यहाँ पे वो हमारा ग्राउंड है, तो VA माइनस 0 अपॉन R2 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 0 का मतलब कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे VA अपॉन R2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्लस की साइन लगाई क्योंकि ये आउटगोइंग है। फिर VA माइनस 0 अपॉन R3, तो यहाँ पे हमने VA अपॉन R3 लिख दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें स्टेप 5 हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम देखेंगे कि इसमें जो हमें इक्वेशन फाइंड हुए VS माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू VA अपॉन R2 प्लस VA अपॉन R3, ठीक है। तो ये जो हमें वैल्यू फाइंड हुए, इसमें हम सबसे पहले इनके वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमने R1 की वैल्यू 2 रखा, R2 की 4 एंड R3 की 8। इन तीनों की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम यहाँ पे लेके सिंप्लीफाई की, इन्हें हम भी सम करके सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि 10 माइनस VA अपॉन 2, ठीक है। और इनको फिर हम जो हमारी वैल्यू ये फाइंड हुई है, इनको हम ऐड कर देंगे, 3 VA अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 8 का जो है 10 माइनस VA के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 VA को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम इसको इस टर्म में लिख लिए। फिर उसके बाद हम 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस VA हो जाएगा 8 VA इज इक्वल टू 6 VA हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे और सॉल्व करेंगे इजी करने के लिए। तो फिर 80 इज इक्वल टू 14 VA, इनको हम अदर साइड में कर दिए, तो फिर ये हमारे ऐड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इनको हम डिवाइड करेंगे, VA को एक साइड में और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो VA इज इक्वल टू 80 अपॉन 14 हो गया। तो VA की वैल्यू हमें फाइंड हो गया 5.71 वोल्ट। तो ये हमारा VA की वैल्यू निकल गया, फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमें VA की वैल्यू हमें मिल गया आंसर कि हमें VA की वैल्यू हमारा क्या है 5.71 वोल्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कि राइट द नोड इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द नेटवर्क शोन बिलो, आल्सो फाइंड द नोड वोल्टेज V1, V2 एंड V3। जैसे हम फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमें VA को फाइंड करना था, तो उसे हम इजी वे में उसे हम सॉल्व किए। चाहे तो आपको अगर ये मेथड आपको अगर नहीं समझ में आता है, तो आप मैट्रिक्स मेथड के भी हेल्प से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें V1, V2 एंड V3 को फाइंड करना है वोल्टेज को, और इसके फर्स्ट वाले में VA को केवल वोल्ट को फाइंड करना था वोल्टेज को, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी ये जो सर्किट है, इसमें हमें गिवन दिया है V1, V2 एंड V3। इन तीनों वोल्टेज को हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पॉइंट जहाँ पे एक पास में कनेक्ट हो रहे हैं, वो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है देखने को। तो इसलिए हम V1, V2 एंड V3 को यहाँ पे वोल्टेज को यहाँ पे सर्किट के हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इनको हम पहले गिवन लिख लेते हैं, सर्किट की डिटेल्स। जो हमें वोल्टेज सोर्स हमें इसमें फाइंड दिया है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस, सभी के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1 ओम है, ठीक है। और ग्राउंड एट बटन है।
यहाँ पे जो बॉटम में है ये ग्राउंड है हमारा, जिसकी वैल्यू V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नोड वोल्टेजेस देखेंगे जिन्हें हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें V1 को फाइंड करना है जो हमारा लेफ्ट टॉप नोड पर है, जो यहाँ है, और V2 को हमें फाइंड करना है जो मिडल नोड पर है, ठीक है। और V3 को हमें फाइंड करना है जो राइट टॉप नोड पर है, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद ग्राउंड इज बॉटम वायर जो यहाँ पे हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हेल्प से इसमें हम समझेंगे कि इसमें हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो प्रोसीजर हमने आगे स्टडी किया है नोडल एनालिसिस के, तो उनके स्टेप को हम फॉलो करते हुए इसमें हम सर्किट पे फॉलो करेंगे कि फर्स्ट स्टेप इसके जो है आइडेंटिफाई नोड एंड नोन वोल्टेजेस। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वोल्टेजेस हमारे कौन कौन से हैं, और इसमें और ग्राउंड, हमारे जो ग्राउंड की वैल्यू वो हमें 0 मिलेगा, हम आपको बताएं। और इसमें जो सोर्स वोल्टेज हमें दिया वो 10 वोल्ट है, ठीक है, VS यहाँ पे हमने नोट कर लिया। और सेकंड स्टेप हमें क्या है कि इसमें हमें KCL इक्वेशन फॉर ईच नोड, हर नोड पे हमें KCL के इक्वेशंस लगाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे V1 है तो V1 के लिए हम KCL लॉ का फॉलो करके फिर उसके बाद हम इनके लिए इक्वेशन निकालेंगे। फिर जब V1 की इक्वेशन हमें मिल जाएंगे, फिर उसके बाद हम V2 की इक्वेशंस को फाइंड करेंगे KCL के हेल्प से। फिर जब V2 की हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे, फिर उसके बाद हम V3 की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर इनके इक्वेशन को फाइंड करेंगे। जब V1, V2 एंड V3 की इक्वेशंस को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप का जो है, हम KCL को हेल्प से हम ईच नोड पर हम इक्वेशंस को इसमें हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हम नोड V1 लेते हैं हम फाइंड करने के लिए, जब प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे अभी। तो इसमें हम देखेंगे V1 को हम लेते हैं और इसको हम कनेक्ट, ये जो V1 हमारा कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स जो VS हमारा है 10 वोल्ट, ठीक है। और 1 ओम रजिस्टर टू V2, 1 ओम रजिस्टर जो V2 से हमारा कनेक्ट है, और 1 रजिस्टर टू सोर्स निगेटिव टर्मिनल ग्राउंड, जो निगेटिव टर्मिनल के ग्राउंड से हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसमें ये चीज़ अब देखेंगे कि इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें हमारी जो करंट वो लीविंग है V1 से, मतलब लीव कर रहा है, ओके। तो इसमें हम शाइन ले लेते हैं, हमारी ये जो करंट है हमारा ये लीव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें V1 हमारा, हम आपको बताएं कि जो भी नोड पे हम अगर वर्क कर रहे हैं इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, तो वो नोड का वैल्यू हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा एज कंपैरिजन टू अदर नोड। अदर नोड के वोल्टेज का जो वैल्यू है वो V1 से V1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा, V2 उसकी वैल्यू कम रहेगा। जब अगर हम V2 की वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो V2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, अदर नोड की वैल्यू कम रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें V1 के लिए हम फाइंड करेंगे V1, और सोर्स हमारा जो है 10 वोल्ट, तो V1 माइनस 10 अपॉन में हमारा 1 ओम है, ठीक है। तो 1 ओम हम रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखें, ठीक है। V1 माइनस 10 अपॉन 1 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव साइन लिए, फिर उसके बाद V1 माइनस V2 अपॉन 1 ओम, ठीक है। तो ये हम ले लिए, फिर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे दो ही वोल्टेज है जिन्हें हमें फाइंड करनी है जहाँ तक हमारी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइंड हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे हम, जो अभी इक्वेशन हमें फाइंड हुआ उन्हें हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद इज इक्वल्स टू हमारे 0 इतने आ गए। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, 2V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 10, ओके। ये हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू हमें इतना फाइंड हुआ। अब इसके बाद हम नोड 2 पे देखेंगे। नोड जो 2 हमारी है वोल्टेज जो है नोड 2 पे, उसे हम देखेंगे जो कनेक्ट हमारा V1 है 1 ओम से कनेक्ट है, ठीक है। और V3 हमारा 1 ओम से कनेक्ट है, V3 भी 1 ओम से कनेक्ट है, V1 भी 1 ओम से कनेक्ट है, और जो ग्राउंड है वो भी 1 ओम से हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनके लिए हम इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो जो हमारी करंट लीविंग है, ये जो करंट है ये भी यहाँ से हमारी लीव कर रहा है, ओके, बोथ साइड में। तो इसमें हम देखे थे कि हमारे यहाँ पे करंट लीव कर रहा था, ओके। तो यहाँ भी हमारी करंट लीव कर रहा है, आई मीन ये बाहर के साइड में फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो फिर लीव कर रहा है ये, तो उसके बाद हमें इन्हें अब इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो फिर हम इसमें देखेंगे कि इक्वेशन में हमारा V2 जो है V2 माइनस V1 अपॉन R ओम, ठीक है, R ओम रहेगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 अपॉन 1 लिख दें क्योंकि 1 ओम इसका रेजिस्टेंस की है, जो ओम्स लॉ के हेल्प से हम इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशंस को। V2 हमारा फाइंड हो गया V1, और V1 माइनस V3 अपॉन 1 ओम, ओके, यहाँ पे क्योंकि सभी के डायरेक्शन सेम है इसमें, तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारा V2 जो है V2 माइनस 0 अपॉन 1 ओम, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्राउंड है तो इसलिए हम माइनस 0 यहाँ पे नहीं नोट किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस V1 प्लस 3V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारी नोड 3 को जो हमें इक्वेशंस हमें फाइंड हुए हैं V1, ओके, अब इसमें हम नोड 3 फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें V3 को फाइंड करना, ओके, इस नोड को हमें अब फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें अब इसमें देखना रहेगा कि हमारा कौन कौन सा चीज़ें इसमें कनेक्टेड है। तो V3 हमारा जो है V2 1 ओम से कनेक्टेड है और ग्राउंड से कनेक्टेड है 1 ओम हमारी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। करंट लीविंग हमारा V3 जो कर रहा है, सारा करंट हमारा लीविंग कर रहा है, ओके। तो उसके बाद हम इसमें इक्वेशंस को फाइंड करेंगे V3 माइनस V2 अपॉन 1 ओम, ओके, यहाँ पे जो हमने नोट किया। फिर उसके बाद हमें V3 माइनस 0 अपॉन 1 ओम, तो यहाँ पे हमने माइनस 0 नहीं लिखा है, V3 अपॉन 1 ओम लिखे इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी इनकमिंग करंट हो या आउट गोइंग करंट हमारा इज इक्वल टू 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें माइनस V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड हो गया, ओके। जब हमें तीनों इक्वेशंस हमें फाइंड हो गए, फिर स्टेप 3 को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जितने हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हमें फर्स्ट इक्वेशंस जो मिले 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 मिला, और सेकंड इक्वेशन माइनस V1 प्लस 3V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन जो हमें मिला माइनस V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये इन तीनों इक्वेशंस मिल गए, जो हमने इन तीनों इक्वेशंस को फाइंड किया। अब इनको हम आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना रहेगा, हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, सॉल्व द सिस्टम। जितने भी सिस्टम हमें जितने भी इक्वेशंस मिले उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम लिए, यहाँ पे जो इक्वेशन हमने फाइंड किया इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 2V3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस V2 को हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इनके जो वैल्यू हमें V2 इज इक्वल टू 2V3 मिला है, ये जो हमें वैल्यू है इसको हम अब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 में हमें जो इसी वैल्यू को फाइंड करना है, तो माइनस V1 प्लस 3V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0, ये हमें आ रहा है। जो ये है हमारा इक्वेशन 2 है, जो हमने इसके पहले वाले स्टेप में अभी फाउंड इसे किया है, सॉल्व करके इक्वेशंस को हमने फाइंड किया है। फिर इसको हम इस इक्वेशंस पे यहाँ पे जो V2 है, V2 के ये V2 की जो स्पेस है जहाँ पे इसकी प्लेस है, उस प्लेस पे हम V2 की वैल्यू 2V3 रख देंगे, ठीक है। इसको और इजी वे में सॉल्व करने के लिए, कि ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स वो और डिफ़िकल्ट ना हो, इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो, और छोटी जितनी वैल्यूज़ हमें फाइंड होंगे उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए इसको हम और शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू V2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो हमारा जो वैल्यू आया माइनस V1 प्लस 3 ब्रैकेट में 2V3 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। इतने हमें हमारी क्वेश्चंस हो गए। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस V1 प्लस इनकी मल्टीप्लाई 3 2 6 हो जाएगा हमारा, तो 6V3 हो जाएगा माइनस V3, ये जो है इनको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसे हम फिर से स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस V1 प्लस 5V3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
6v3 यहाँ पे -v3 है, तो इनको हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी 5v3 हो जाएगा, मतलब 6 में से एक घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा v3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो फाइनल आंसर आ गया है v1 = 5v3 आ गया। ठीक है, जब v1 = 5v3 हमें फाउंड हो गया तो हम ये जो v1 की वैल्यू है इनका हम अदर इक्वेशंस में हेल्प लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूट v1 = 5v3, ठीक है, जो हमें ये फाइंड हुआ है, एंड v2 = 2v3 इंटू इक्वेशन 1 में। अब इस इक्वेशंस जो हमें v1 एंड v2 की जो इक्वेशन हमें मिले हैं, अब ये इस इक्वेशंस को हम लेके जो हमें फर्स्ट वाले इक्वेशंस मिले हैं वो इक्वेशन जो हमें हमें फाउंड हुआ था इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन में हम इन्हें लेके अब पुट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, v1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड v2 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो जब हम पुट करते हैं तो v1 की वैल्यू हमारा 5v3 है, तो यहाँ पे 5v3 रख दिए v1 के प्लेस पे, माइनस v2 के प्लेस पे हम 2v3 यहाँ पे लेके पुट कर दिए = 10। ठीक है, ये 10 हम यहाँ पे सेम लिख दिए। फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करके यहाँ पे हम 10 लिख दिए, फिर v3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हमारी हो जाएगा, या 2 5 ज़ा 10, दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे से किसी से भी करेंगे हमारी 10 ही फाइंड होगा। फिर v3 यहाँ पे लिख दिए। ओके, फिर -2v3 यहाँ पे = जैसे ये सेम है उसको एट इज इट सेम ही हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे 10 हम यहाँ पे सेम लिख दिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम अगेन और आगे अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि और इजी हमें फाइंड हो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 10v3 है -2v3, तो इनमें से हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 8v3 मिलेगा। फिर = 10 यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर v3 की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/10/8 को हम डिवाइड के पोर्शन में लिख दिए। फिर उसके बाद इन्हें हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इन्हें हम v3 की वैल्यू को हम इसमें फाइंड कर लिए। ठीक है, v3 की वैल्यू हम जो इसमें फाइंड किए, v3 = 1.25 वोल्ट हमें मिल गया है। ठीक है, v3 की वैल्यू। अब ये जो v3 की वैल्यू हमें फाइंड हुआ है, ये अब हम जितना हमें वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 इन सभी की जितनी भी हमें v1 v2 की वैल्यू जितनी भी हमें मिला है इक्वेशंस के ही टर्म में मिला है, उनके भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है, तो उनके एग्जैक्ट वैल्यू में फाइंड करने के लिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अब जो हमें v3 की वैल्यू जो हमें मिला है, जो हमें 1.25 वोल्ट हमें मिला है, तो अब इनकी जो v3 की वैल्यू, ये हर एक इक्वेशन में इनको हम पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हम जैसे v1 की है, v1 में हम v3 की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। और v2 की वैल्यू को भी उसमें v3 के इक्वेशंस के टर्म में आया तो उसको भी हम वैल्यू को लेके उसमें टर्म करके फिर उसको हम इजी करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे कि किस टाइप से हमें और शॉर्ट होके अच्छे से हमें वैल्यूज की फाइंड हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि v3 हमारा क्या है, v3 = 1.25 वोल्ट हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम v2 के इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, जो हमें v2 की इक्वेशन मिला था अभी न्यू वाला, v2 = 2v3। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम v2 को v2 ही लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, v3 की जो वैल्यू है वहाँ पे हम 1.25 वोल्ट को हम लिख देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो v2 = 2.5 वोल्ट हमें v2 की वैल्यू हो गया। ठीक है, और v1 में हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही v1 की इक्वेशन को हमने लिखा v1 = 5v3। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमें न्यू वाला भी फाइंड हुआ है वो इक्वेशन हमने लिया, वो इक्वेशन में हम अब इसमें हम वैल्यू को v3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो v1 = 2 हो गया, यहाँ पे 5 हम लिख दिए हैं। फिर उसके बाद इंटू v3 की वैल्यू 1.25 हमारा है जो यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 वोल्ट हमारा आ जाएगा, तो मतलब हमारा जो v1 की वैल्यू है 6.25 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि v1 की वैल्यू हमें 6.25 वोल्ट हमें फाइंड हो गए, 6.25 वोल्ट, और v2 की वैल्यू हमें फाइंड हुआ 2.5 वोल्ट, और v3 की वैल्यू हमें 1.25 वोल्ट। हमें ये वोल्टेजेस हमें जितना इसमें पूछा था वो वोल्टेज को हम इसमें फाइंड कर लिए। ठीक है, और अगर हमसे इनकेस पूछता है कि इसमें करंट, फाइनल करंट जो कैलकुलेट करना है, इसमें जो लास्ट में जो
करेंट हमारा ग्राउंड के पास में आई फ्लो हो रहा था, उनको अगर हम इसमें निकालते हैं तो द करेंट आई थ्रू द बॉटम राइट 1 ओम रजिस्टर इज, जो बॉटम में ग्राउंड के बॉटम में 1 ओम जो करंट फ्लो हो रहा था वो हमारा कितना है, V3 के पास से हमारी जो वोल्टेज है उसको हम अगर करंट को फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू V3 अपॉन 1 ओम रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो उस इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करने के बाद जब हम I की वैल्यू निकालेंगे 1.25 एम्पियर, तो हमारी ये I की वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो हमें बॉटम राइट में जो हमारी ग्राउंड है वहाँ पे जो आई हमारी करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की वैल्यू हमारा 1.25 एम्पियर, हमें ये जो फाइंड हुआ वैल्यू वो हमारा है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल आंसर हमें मिल गया है, V1 V2 एंड V3 की वैल्यूज हमें तीनों की फाइंड हो गया है, सर्किट में इजी तरीके से हमने फाइंड कर लिया और इसमें हम कैलकुलेट कर लिए आई को भी, ठीक है। तो इसमें हम जो आई की वैल्यू को भी कैलकुलेट करके इसको इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इनके आंसर को फाइनल कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अगर हम जब नेक्स्ट टॉपिक जब लेक्चर उसमें हम बनाएंगे तो वो मैथ्स एनालिसिस रहेगा, तो उस पर भी हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप इन्हीं के थ्रू उस पर भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, मैथ्स एनालिसिस क्या होगा उनके बारे में भी हम जानेंगे और उन पे कौन कौन सी इसमें हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स का, कौन कौन सी लॉ को फॉलो करके। तो इसकी जो हमारी फर्स्ट जो वीडियो हम बनाए थे लेक्चर 1 की यूनिट 1 का, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे, उनको आप अगर इन डिटेल अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको ये नोडल एनालिसिस की जितनी भी प्रॉब्लम है आपको इसमें भी सॉल्व करने में कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही मैथ्स वाले में मैथ्स एनालिसिस को करने में भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो आप इन डिटेल उनको भी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिसमें हम देखे हैं कि इसमें नोडल एनालिसिस के स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और इनको अच्छे से हम समझें। और अगर कभी कभी इसमें हमको 2 टाइप से सर्किट दिखते हैं, जो एक सर्किट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जो हम सेकंड इसमें क्वेश्चंस को सेकंड क्वेश्चंस को देखे जो सॉल्व किए हैं वो इन डिटेल सर्किट बना है, जिसमें हमें 2 या 2 से अधिक अगर उसमें नोट पॉइंट हमें मिल जाता है, मोर पॉइंट से एक पास में कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ से हम वोल्टेज को फाइंड कर लेते हैं कि उसमें जान जाते हैं कि कितने वोल्टेजेस को हमें फाइंड करना है। और इसकी जो फर्स्ट वाली न्यूमेरिकल पोर्शन को हमने सॉल्व किया था उसमें हम देखे थे कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्ट्रक्चर में नहीं था, वो ओपन लूप स्ट्रक्चर था उसमें, और वो भी ग्राउंड से हमारी डबल ग्राउंड से कनेक्टेड था, ठीक है। और रेफरेंस उसमें ग्राउंड हम एक ही को माने थे, जो हमारा वैल्यू जो बॉटम साइड में 0 आ रहा था, ठीक है। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझे, उसमें VA हमें फाउंड करने को मिला था कि उसके VA की इक्वेशन को हमें सॉल्व करके VA की वैल्यू को हमें फाइंड करना था, तो उसे हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद तो इसे आप और अच्छे से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा और ज़्यादा आपको इसमें स्टेप्स को फॉलो करने की नीड नहीं है, आप इसे शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए प्रोसीजर को, कि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। और अगर आपको ये मेथड्स अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप इनकी क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली मैट्रिक के फॉर्म में जो लेके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम कैनवर्स लॉ भी कह सकते हैं, कैनवर्स रूल के भी मेथड से इसे हम फॉलो कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी इसमें जो भी नोडल वोल्टेजेस को हम इसमें फाइंड किए इक्वेशंस को निकाल के, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जो इस मेथड से हमने सॉल्व किया। और आपको अगर इससे भी नहीं करना है, तो अगर आपके कॉलेजेस में साइंटिफिक कैलसी अगर चलता है तो आप डायरेक्ट उसमें क्वेश्चंस तीनों को स्टेप बाय स्टेप पुट करिए और मैट्रिक्स के फॉर्म में उसे सॉल्व करिए मैट्रिक्स में जाके, फिर उस कैलसी के हेल्प से आपको V1 V2 एंड V3 की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, जो हम इसमें सेकंड क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम कोई भी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप अगर जितना ज़्यादा हेल्प अपने हैंड से ही करेंगे, खुद के हेल्प से, विदाउट कैलसी के हेल्प से, तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, आपको अच्छे से सॉल्व करने आएगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में कैलसी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में कैलसी चलते हैं तो, ठीक है। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड करूँगी तो उसमें मैथ्स एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से
जानेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्या हमें प्रोसेसर को फॉलो करनी है, उनके क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।